नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। मैं यहाँ पे फाइनेंस मॉडुलस के ऊपर बात कर रहा था। पिछली बार भी हमने फाइनेंस मॉडुलस के ऊपर कुछ कुछ बात की थी, कुछ वहां पे हमने सीखा था कि कैसे कैसे हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो फाइनेंस मॉडुलस के ऊपर मैं आज पूरा डिटेल में बात करूंगा। फिर आगे जाके हम इसके ऊपर इसको 4 एग्जांपल से समझेंगे। ठीक, तो फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट के ऊपर हम बात करते हैं। तो द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इज एन इंडेक्स नंबर दैट इंडिकेट द मीन साइज ऑफ द पार्टिकल्स इट इज कैलकुलेटेड बाय द परफॉर्मिंग द सीप एनालिसिस टेस्ट विद स्टैंडर्ड साइज आपका आईएस सीप। तो आप यहां पे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे जो स्टैंडर्ड आईएस आपका आईएस सीप है 75 माइक्रोन से 80 तक। तो मैं कहना चाह रहा हूं क्या, समझिए फॉर एग्जांपल आप समझिए। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर करना है, और उसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने क्या किया, आपको सबसे पहले मैंने बोला आपको कि चलिए आप ऐसा करिए कि मैं आपको सारे पार्टिकल देता हूं। 75 माइक्रोन से 80 तक मैंने आपको सारे पार्टिकल दे दिए। अब मैंने बोला आपको कि इनके बीच का या इनका 75 माइक्रोन से 80 तक जो मैंने आपको सारे पार्टिकल दिए हैं, मैंने कहा इनका आप एक साइज निकालिए, एक मीन साइज निकालिए, एक एवरेज साइज निकाल के मेरे को दीजिए। तो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। इसको निकालने के लिए मैंने आपको जो सारे पार्टिकल दिए हैं, जो वेल ग्रेडेड मैंने आपको पार्टिकल दिए हैं सारे के सारे, ठीक है ना, मिक्स बनाने के लिए, एक कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए मैंने आपको वेल ग्रेडेड जो छोटे से लेकर बड़े तक सारे पार्टिकल दिए हैं। मैंने कहा आपको कि इसका एक एवरेज साइज या एक मीन साइज निकाल के दीजिए मेरे को। तो अब इसको निकालने के लिए, समझ पा रहे हो, इसको निकालने के लिए हम यहां पे कौन सा व्यक्ति आ जाता है यहां पे, आपका फाइनेंस मॉडुलस। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या करता है, हमारे पूरे सिस्टम का हमको एक एवरेज निकाल के दे देता है, हमको एक साइज हमको निकाल के दे देता है कि ये आपका इस सिस्टम का एक साइज है। तो हम बता सकते हैं कि इस सिस्टम में कि ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये कितना फाइन है या कितना कोर्स है, ये हमको फाइनेंस मॉडुलस बता के दे देता है। समझ पा रहे होंगे चीजों को आप। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, अब क्या करते हैं कि फाइनेंस मॉडुलस को निकालने से पहले हमको सीप एनालिसिस को परफॉर्म करना पड़ता है। सीप एनालिसिस आपने परफॉर्म कर लिया, निकाल लिया, ठीक है ना, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि आप वहां से फाइनेंस मॉडुलस से आप उस पूरे सिस्टम का एक एवरेज वैल्यू आप बता सकते हो कि ये सिस्टम इस प्रकार से है। समझ पा रहे होंगे आप चीजों को। अब देखिए दूसरा समझिए आप, द सिग्निफिकेंस ऑफ द आपका फाइनेंस मॉडुलस इज द आपका स्पेसिफाइंग द आपका प्रपोर्शन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट व्हेन डिजाइनिंग आपका कंक्रीट मिक्स। आप समझ पा रहे होंगे। देखो यहां पे डिजाइनिंग आपका कंक्रीट मिक्स। अब देखिए अब क्या होता है कि फाइनेंस मॉडुलस से निकालने से पहले जब भी हम सीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, सीप एनालिसिस करते हैं, तो सीप एनालिसिस में क्या होता है कि सारे पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? आपके सारे पार्टिकल होते हैं। अब पूरा सिस्टम है, एक कंक्रीट मिक्स है। उसके अंदर क्या है कि एक कंक्रीट जो मिक्स होता है उसके अंदर क्या क्या होता है उसके अंदर आपका फाइन एग्रीगेट होता है, आपका कोर्स एग्रीगेट होता है, आपका वाटर होता है, आपका सीमेंट होता है। तो सीमेंट, आपका वाटर, आपका कोर्स एग्रीगेट, आपका फाइन एग्रीगेट, तो ये चारों के चारों चीजें एक कंक्रीट मिक्स के अंदर होती हैं। इनसे हमारा कंक्रीट मिक्स बन के तैयार होता है। तो अब क्या होता है कि हम उस सिस्टम के अंदर, ये पूरा का पूरा जो हमारा कंक्रीट मिक्स है, ये पूरा सिस्टम है, तो इसके अंदर कितना आपका प्रपोर्शन, कितना आपका अनुपात फाइन का है और कितना अनुपात आपका कोर्स का है, ये कैसे हम पता करें, इसको हम कैसे बताएं कि ये किसका अनुपात ज्यादा है या किसका अनुपात कम है उस सिस्टम में, इसको हम कैसे बताएं? इसको हम बताते हैं आपका फाइनेंस मॉडुलस से।
ठीक है ना, आपका फाइनेस्ट मॉडुलस से। जब भी हम एक कंक्रीट डिजाइन करते हैं, जब भी हम एक कंक्रीट को डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर कितना फाइनेंस है या कितना कोर्सनेस है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। तब हम जाके उसका एवरेज मीन एवरेज भी निकाल सकते हैं, एक एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और उसको किससे निकालेंगे हम? फाइनेस्ट मॉडुलस से। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। ठीक, तो इसको परफॉर्म करने के लिए फाइनेस्ट मॉडुलस को निकालने से पहले हमको सीप एनालिसिस करना पड़ता है, और सीप एनालिसिस करने के बाद हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, आराम से। ठीक, आप समझिए। अब देखो, आपको फॉलोइंग इज द टेस्ट, आपका प्रोसीजर फॉर द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम सीप एनालिसिस की बात कर रहे हैं। देखो, इसके अंदर हमको सीप एनालिसिस करना पड़ता है, और सीप एनालिसिस आपने सॉइल मैकेनिक्स में भी करते हो, आप क्या उसका नाम, आप बिल्डिंग मटेरियल के अंदर भी आप सीप एनालिसिस करोगे, आप वहां पे आप यहां भी आप सीप एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो आप सीप एनालिसिस किया, तो सीप एनालिसिस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी सीप होती हैं, बहुत सारी सीप होंगे हमारे पास। हमारा 80 mm, हमारा 40 mm, हमारा 20 mm, 10 mm, 4.7 mm, तो इतनी हमारा 75 मैक्रोन से हमारा 75 मैक्रोन तक हमारी सीप होती है हमारे। तो सबसे टॉप में अब देखो यहाँ पे, टेकिंग द सीप द अरेंज आपका देम इन द आपका क्या उसका नाम, ऑर्डर विद द लार्जेस्ट सीप ऑन द टॉप, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट सीप ऑफ द टॉप। तो समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम सीप एनालिसिस करेंगे, तो सीप एनालिसिस में क्या है कि हमारा सबसे टॉप में हमारा क्या होगा, सबसे टॉप में हमारा 80 mm रहेगा। लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी सीप होगी जो सबसे टॉप में रहेगी, और जो सबसे छोटी सीप होगी, ठीक है, जो सबसे बारीक सीप होगी, जिसके होल बहुत कम होंगे, वो सबसे नीचे होगी। तो ऐसे होगी हमारी, ठीक है ना। तो ऐसे हमारी सबसे टॉप में हमारी बड़ी सीप, सबसे बॉटम में हमारी छोटी सीप। समझ पा रहे होंगे। अब क्या करते हैं हम इसके ऊपर, अब जब हमने ये पूरा अरेंज कर लिया, सबसे बड़ी सीप हमने सबसे टॉप में लगा दी, सबसे छोटी वाली हमने सबसे बॉटम में लगा दी, ठीक है ना। तो ऐसे हम अरेंज करते हैं इन सीपों को। तो सीप को हमने अरेंज किया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एग्रीगेट को डाला, हमने हमारा जो पूरा एग्रीगेट सैंपल है हमारा, जिसके अंदर जो हमारा वेल ग्रेडेड जो एग्रीगेट है, ठीक है ना, हमने उस सैंपल को ऊपर से डाला, और उस वेल ग्रेडेड में छोटे से लेकर बड़े तक सारे पार्टिकल हैं। तब जब हम उसको ऊपर से डालते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, यहां पे देखो, उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे सेकंड आप देखो, इफ अ मैकेनिकल शेकर इज यूजिंग फॉर शेकिंग, देन पुट द सीप सेट इन पोजीशन ऑन द आपका मैकेनिकल शेकर एंड पोर द सैंपल इन द टॉप सीप, एंड देन क्लोज इट विद द सीप प्लेट। समझने की कोशिश करिए, आपने सीप लिया, वो भी किससे, मैकेनिकल शेकर। अब देखिए, आप मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप हैंड से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। आपने सीप लिया, उसको आपने आपका मैकेनिकल शेकर में रख दिया, ठीक है ना, आपने बटन ऑन कर दिया, तो मैकेनिकल शेकर क्या करता है, वो अपने आप शेक करता है, अपने आप वो छानता है। जैसे हमारी छानी होती है ना, आटे वाली छानी होती है, उसको हम छानते हैं, तो वैसे ये शेक करता है, ठीक है ना। तो ये शेक करेगा, तो क्या करेगा, जो सबसे टॉप वाली पार्टिकल होंगे, तो ऊपर हमने अपना सैंपल डाला, तो 80 mm में जो पास हो जाएगा, ठीक है ना, पहले वहां पे रिटेन हुआ, तब पास हुआ, फिर रिटेन हुआ, फिर आपका पास हुआ, रिटेन हुआ, पास हुआ, रिटेन हुआ, पास हुआ, रिटेन हुआ। तो सारी सीप में ऐसे होता है। 80 mm में रुकेगा, 80 mm में जो सीप है उसमें रुकेगा, ठीक है ना, उसमें रिटेन होगा, और उसमें पास भी होगा। तो ऐसे ही पास और रिटेन होता है हमारा सैंपल, ठीक है ना, सीप के द्वारा। हमारी जो बड़ी से लेकर छोटी सीप सब में ऐसे ही होता है, ठीक। तो हम उसको, तो मैकेनिकल शेकर क्या है, उसको शेक करता है। हमने अपना सैंपल डाला, सबसे ऊपर टॉप में डाला, तो वो शेक करता है। तो जहां पे रुकेगा वहां क्या उसका नाम, वहां पे रुकता भी है, पास भी होता है, रुकता भी है, पास होता है। तो पास होने के बाद वो उससे नीचे वाली शीप में जाता है, फिर पास होता है, उसके नीचे वाली शीप में जाता है, फिर पास होता है, उसके नीचे वाली शीप में जाता है। तो ऐसे ऐसे सब पास होता रहता है, और रुकता भी है, रिटेन भी होता रहता है, सारी शीप में रिटेन भी होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे होता है मैकेनिकल शेकर में, वो शेक करता रहता है, हिलाता रहता है उसको आराम से, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका सैंपल वहां पे रुक जाता है। अब यहाँ पे थर्ड देखिए, देन स्विच ऑन, आपका
आप देखो, मैं स्विच ऑन करोगे आप, तो आपको उसको 5 मिनट तक आप शेक करते रहोगे। जब आप मैकेनिकल शेकर का यूज करोगे, मशीन का यूज करोगे आप वहां पे, तो आप क्या करोगे, 5 मिनट तक उसको शेक करते रहोगे, उसको हिलाते रहोगे, उसको उस मशीन के द्वारा, ठीक है। अब फोर्थ, इफ द शेकर इज डन मैनुअली, जब आप हाथ का यूज करते हो, आप खुद ही यूज कर रहे हो उसको, हैंड का यूज कर रहे हो, देन पोर द सैंपल इन द टॉप सीप एंड क्लोज, आपका क्लोज इट, देन होल्ड द टॉप आपका टू सीप, आपका शेक इट द आपका इनवर्ट एंड आउटवर्ड। आप क्या करते हो, देखिए आप समझने की कोशिश करिए, जो मैंने ये पूरी चौथी लाइन पढ़ी है, आप जब हैंड से शेक करोगे, देखो जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे जितने भी दोस्त थे, मेरे जितने भी दोस्त थे, हमने भी ये जो सीप एनालिसिस है, आपका सीप एनालिसिस टेस्ट किया है हमने भी। तो हमने भी क्या किया कि हमने क्या किया था कि हमारे कॉलेज के जो बाहर था, कॉलेज के बाहर हमारा एग्रीगेट पड़ा हुआ था, बहुत सारा एग्रीगेट पड़ा था, उसमें मिट्टी भी थी, ठीक है ना, सारे पार्टिकल थे। तो हमने क्या किया था, हमारा जो हमारे पास शीप थी, तो हमने क्या ऊपर से सैंपल डाला, तो हम भी उसको शेक करते थे पूरा बंद बंद, नीचे वाली सबसे छोटी वाली जो शीप होती है सबसे नीचे रहती थी, सबसे ऊपर वाली शीप जो बड़ी वाली ऊपर रहती थी, तो हम उसको भी अपने हाथ से हिलाते थे, शेक करते थे, हिलाते थे उसको। तो यहाँ पे आप हैंड का यूज कर सकते हो। तो आपने हैंड का यूज किया, आपने शेकिंग किया, तो यहाँ पे आप शेक करोगे तो 4 से 5 मिनट तक आप शेक करोगे अपने हाथ से, आपको हिलाओगे, जैसे छन्नी से आप आटे को छनते हैं ना, तो वैसे छनना है यहाँ पे, ठीक। आपको हॉरिजेंटली, आपको वर्टिकली और हॉरिजेंटली ऐसे भी करना है और ऐसे भी करना है, इनवर्ट और आउटवर्ड भी करना है और ऊपर नीचे भी करना है, ठीक है ना। तो ऐसा चेक करोगे। तो आप मशीन से भी कर सकते हो, हाथ से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, हाथ से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आफ्टर सम द टाइम शेक, देखो आफ्टर आपका शीविंग, ठीक है ना, आफ्टर आपका सीप अब देखो, जब भी आप उसके बाद क्या करते हो, जब भी आप जब रुक जाता है, रिटेन हो जाता है, पास हो जाता है, रिटेन हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करें, रिकॉर्ड द सैंपल वेट रिटेन ऑन द ईच सीप। जितनी भी सीप में हमारे जो भी सीप है हमारा, उसमें हमारा सैंपल रुकेगा ना, जितनी भी सीप में, ठीक है ना, हमारा सैंपल रुकेगा, रिटेन होगा, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको नोट डाउन कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, हम एक कॉपी में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। जितना भी हमारा आपका सैंपल वेट रिटेन हुआ, तो जितना भी हमारा वेट रिटेन हुआ उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। जितनी भी सीप में हुआ, सारी सीप में हमारा रिटेन रुकेगा, हमारा सैंपल रुकेगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, फाइनली डिटरमाइन द कम्युलेटिव परसेंट रिटेन ऑन द ई सेप। उसके बाद जो जितना जितना हमारा सैंपल हर सीप में रिटेन हुआ है, रुका है, उसका जितना भी वेट रुका है, उसको आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है ना, कितना कितना वेट हर सीप में रुका हुआ है, ठीक। उसके बाद आप कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालते हो हर सीप का, क्योंकि हर सीप में आपका क्या होता है, आपका रिटेन होता है, हर सीप में कुछ ना कुछ सैंपल जरूर रुकेगा, ठीक। उसके बाद आप कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालते हो, हर सीप का निकालोगे आप। तो उसके बाद आप करोगे, जितना भी आपने कम्युलेटिव आपका परसेंटेज रिटेन आपने किया है, पहले वेट निकालोगे आप, पहले वेट रिटेन निकालोगे, वेट रिटेन का क्या करोगे आप, कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालोगे, ठीक है ना, इसका परसेंटेज रिटेन निकालोगे। रिटेन निकालने के बाद आपका कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालने के बाद आप करोगे, इन सबको जोड़ दोगे, इन सबको, एंड द ऑल कम्युलेटिव वैल्यू एंड डिवाइडेड विद द 100, देन वी विल आपका गेट द वैल्यू ऑफ फाइनेस मॉडुलस निकल के आ जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब, सबको जितना भी हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज आपका रिटेन है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ा और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपका फाइनेंस मॉडल निकल के आ जाता है, फाइनेंस मॉडल निकल के आ जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, ये पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। तो ऐसे इसको परफॉर्म किया जाता है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको कुछ नहीं है, आप यहां पे समझने की कोशिश करिए। ये एक इंडेक्स, आपका इंडेक्स नंबर है, फाइनेंस मॉडल एक इंडेक्स नंबर है, सिंपल सी बात है, एक इंडेक्स नंबर है जो आपको पूरा का पूरा सिस्टम में बता देता है कि ये सिस्टम कोर्सनेस है या फाइनेंस है। समझ पा रहे हो, ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमने कंक्रीट, हमने जो एग्रीगेट हमने सैंपल लिया है, पूरा का पूरा वेल ग्रेडेड हमने सैंपल लिया है, कि इसके अंदर, कि ये इसके अंदर जो पार्टिकल है वो मोटे हैं या बारीक हैं,
समझ पा रहे हो, ये सिस्टम ज्यादा मोटा है, मोटे पार्टिकल से भरा पड़ा है, ये ज्यादा बारीक पार्टिकल से भरा पड़ा है। ये सिस्टम जो हम कंक्रीट, जो हमने एग्रीगेट वेल एग्रीगेट लाके आया है, जो हमने निकाला है, वेल ग्रेडेड हमने लाया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसके अंदर ये ज्यादा मोटा है, मोटे पार्टिकल है, ये ज्यादा बारीक पार्टिकल है, ये फाइनेंस मॉडल्स हमको निकाल के बता देता है। समझ पा रहे हो, और उसके बाद क्या करता है, ये हमको एवरेज बता देता है कि ये पूरा का पूरा इस सिस्टम का, क्योंकि देखो सारे पार्टिकल होंगे, छोटे से लेकर बड़े पार्टिकल होंगे, तो हमको पता नहीं चलेगा ना, हमको पता चलता ही नहीं है कि यार सारे पार्टिकल होंगे, छोटे से लेकर बड़े तक पता नहीं चलता है कि भाई इस सिस्टम में ये सिस्टम ज्यादा मोटा है या ज्यादा बारीक है। समझ पा रहे हो, तो ये हमारा फाइनेंस मॉडल्स क्या है, हमको मीन साइज, हमारा मीन साइज हमको निकाल के दे देता है। ठीक है ना, उस मीन साइज से हम पता कर सकते हैं, उस मीन साइज से हम पता कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये कोर्सनेस है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल है, या फाइनेस है, या बहुत ज्यादा बारीक बारीक पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर है। समझ पा रहे होंगे, और उसको परफॉर्म करने के लिए उससे पहले आपका फाइनेंस मॉडल्स को निकालने के लिए हमको सीप एनालिसिस करता है, और सीप एनालिसिस ही हमको क्या करता है, हमको हेल्प करता है फाइनेंस मॉडल्स निकालने पर। समझ पा रहे होंगे, तो ये है। आगे हम क्या करेंगे, आगे अभी आप इस चीज को समझिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसको आराम से देख लीजिए। ठीक, और इसके बाद आप इसको पूरा समझ लीजिए कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, हम फाइनेंस मॉडल्स ऑफ फाइन और फाइनेंस मॉडल्स ऑफ कोर्स, इसके बारे में बात करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, 4 एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको निकालेंगे हम। ठीक है ना, और इसको निकालने के बाद हम फाइनेंस मॉडल्स की वैल्यू से हम वो करेंगे क्या, उसका ना इंडेक्स, जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना, इतना सैंड होता है, कितना कोर्स होता है, हमको कितना लेना चाहिए, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। समझ पा रहे हो, तो वहां से आपकी जो क्लियरिटी है, ठीक है ना, जो विजुअलाइजेशन है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो बदल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।